अ डे इन वृंदावन। सुबह उठ के हम कर रहे हैं ट्रेडमिल और इसके बाद हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, वो सब आपको दिखाएंगे। अभी ये जो ट्रेडमिल है ये काफ़ी प्रीमियम अच्छे क्वालिटी का ट्रेडमिल है, बट एवरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नीड्स मेंटेनेंस। तो ये अगर बहुत टाइम तक अगर यूज़ नहीं होता है या मेंटेनेंस में थोड़ी गड़बड़ी होती है तो इट कैन गिव यू ट्रबल। तो थोड़ा सा जर्क कर रहा है अभी, इसलिए मैंने स्पीड लो रखा है। जनरली 3 के स्पीड में मैं कहीं पे भी नहीं करती, मैं वॉक 5 और फिर रनिंग 7-8 तक हम जाते हैं और इंक्लाइन करती हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा रिस्की है और शूज़ भी पहने नहीं है, शूज़ नीचे है। सो इट्स जस्ट लाइक बॉडी को थोड़ा मूव कर रहे हैं, थोड़ा जगा रहे हैं बस। जब हम वृंदावन होते हैं तो हम लोग जिम तो नहीं कर पाते, बट वी हैव अ ट्रेडमिल हियर एट आवर प्लेस एंड इट्स अ प्रीटी गुड स्टडी ट्रेडमिल, सॉर्ट ऑफ लाइक सेमी कमर्शियल। तो इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था जब मैं वृंदावन में रह रहा था एंड आई वाज वर्किंग ऑन माई फिटनेस जर्नी। तो दिस वॉज अ ग्रेट टूल बिकॉज दिस वॉज ऑल्सो माई ऑफिस फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी मैं कॉल्स के बीच में कई बार ट्रेडमिल कर रहा होता था, कई बार कुछ ऑफिस में होती हैं ऐसी कॉल्स जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, तब मैं ये कर रहा होता था। थोड़ा ब्रेक लेता था तो 15-20 मिनट में ट्रेडमिल कर लेता था एंड दैट रियली हेल्प मी गेट फिट इन द फर्स्ट प्लेस। पीछे किक बॉक्सिंग वाला बैग भी है। यस, बाहर हम पे जिम है, थोड़ा जिम टाइप का सा सेटअप भी मैंने कर रखा था। चलो वो भी दिखाएंगे। वो भी दिखाएंगे, उसे अभी वो पूरा वैसा है, मतलब डिसमेंटल्ड है, बट एक आइडिया दूंगा मैं। बट रूफ टूर तो दे ही सकते हैं। यस, मैंने पूरा घर पे वो एक फैब्रिकेशन वाले को बुला के सेटअप करवाया था वो, और काफ़ी उसने सर्व किया था। कोविड के टाइम में एक्चुअली वो बना था और तब मैंने जिम फर्स्ट टाइम करना शुरू किया था। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर जिम है, रेजिस्टेंस बैंड्स है हमारे पास, वो सब यूज़ कर लिया करेंगे। तब नेक्स्ट टाइम आपको पूरा हमारे वर्कआउट रूटीन का एक वीडियो बना के दिखाएंगे। हाउ वी मैनेज आवर वर्कआउट व्हाइल वी ट्रैवल। ट्रेडमिल करके थोड़ा फ्रेश होने आ गया है। वैसे वृंदावन का पानी काफ़ी सॉल्टी है। हम लोग पुणे में रहते हैं, पुणे कोलकाता में पानी नॉर्मल है, पुणे से बेटर कोलकाता में है। और यहाँ पे पानी जब फेस टच कर रहा है या लिप्स टच कर रहा है लग रहा है सॉल्टी। बट पुणे का पानी हार्ड ज़्यादा है यहाँ से, यहाँ का पानी सॉफ्ट है। हाँ, वहाँ पे हम लोग फ़िल्टर लगाते हैं, शावर में फ़िल्टर लगाया हुआ है और टैप में भी लगाया हुआ था। ओके, इट्स अ बिग वॉशरूम एज यू कैन सी। और यहाँ पे एक वार्डरोब भी है। आई नो दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग कि बाथरूम के अंदर वार्डरोब कैसे है। ये तो चेयर भी है, योगा चेयर है शायद, और ये कपड़े ड्राई करने का यूनिट है। ये भी इसका नेस्ट बना हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे बाथरूम शावर क्लोजर आना था, वो अभी तक लग नहीं पाया जब से बना है। और ये वॉक इन क्लोजेट, राइट? राइट, दिस वाज सपोज्ड टू बी लाइक दैट, बट ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये पूरा क्या बोलते हैं, काउंटर बेसिन है। काउंटर भी काफ़ी बड़ा है इसका। ये हम बना रहे हैं मूंग की दाल का चीला। ये छिलके वाली मूंग की दाल है। दिखने में ये हाई प्रोटीन लग रहा होगा, बट बहुत हाई प्रोटीन नहीं है। जितना दाल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उतना ही है।
चीले हमने अब तक खाए हैं वो किसके बने हैं? मूंग की दाल, जो वहाँ पे शादी वगैरह में खाया था। मूंग की दाल। वो बिना छिलके वाली येलो वाली दाल का है, ये ग्रीन वाली दाल का है। मैंने बेसन का चीला खाया है महाराष्ट्र में। बेसन का चीला हमारे यहाँ भी बनता है। बेसन का चीला मुझे कम पसंद है क्योंकि मुझे बेसन का टेक्सचर उस तरीके से नहीं पसंद है जब तक भुना ना जाए, और कच्चे बेसन का होता है। आई डोंट रियली लाइक बेसन का चीला। मेरे घर में सूजी का चीला भी बनता है, वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, सूजी का चीला तो डोसा हो गया फिर। हाँ, मतलब डोसे ऐसा उसमें दही मिला के हम लोग बनाते वो हैं, बेस्ट है। और उसमें हम लोग उसे यूजुअली ऊपर से जैसे टॉप भी कर देते हैं कैप्सिकम, टोमेटो, इन सब हाँ, से। सूजी का तो वो डोसा ही बन गया। उत्तपम टाइप बना देता हूँ मैं उसे। दिस इज जस्ट अ क्रिप्स, लेंटिल क्रिप्स। जब भी अगर खाने को फैंसी नाम देना हो तो ऐसे ही बताना चाहिए। चीला, आप क्रिप। आप देसी खाना खा के भी प्रीमियम फील कर सकते हैं इफ़ यू नो द फैमिली दैट फूड बिलोंग्स टू। जैसे चीला इज क्रेप बेसिकली, एंड इफ़ यू कॉल इट क्रेप यू कैन फील प्रीमियम। आपको ये फीलिंग आएगी कि आप बांद्रा में या अंधेरी में रह रहे हो। अंधेरी नहीं, बांद्रा या प्रीमियम बांद्रा और अंधेरी नहीं होता है प्रीमियम। फिर आप ये सोचो ना कि आप स्पेन में बैठ के खा रहे हो या कहीं स्विट्ज़रलैंड में बैठ के, पेरिस में बैठ के खा रहे हो। बेस्ट। इंडिया में भी प्रीमियम जगह है। हाँ ठीक है। अभी कुछ गिर गया, उठा के डाल दिया। गैस साफ ही है। एक साइड बन गया है, फ्लिप कर दिया है, बीच में ज़्यादा कंसंट्रेट हो गया है तो ये थिक लेयर निकल के आई है। लाइक क्या होता है वो केरला का डिश? मलाबार पराठा। ना ना, नॉट मलाबार पराठा, केरला पराठा। अप्पम। अप्पम मैंने अभी तक खाया नहीं है, पर मुझे खाना है। मुझे केरला भी जाना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिशेस बनते हैं केरला में। ये हमें मिला मिठाई का डब्बा, जो कि खाली हो चुका, या ऑलमोस्ट खाली ही है। 2 ही आइटम बचे हैं, शायद मीठा है, ये नमकीन है। ये भी खा लेते हैं, मैं खा लूँगी। हाँ ये नमकीन ही है दोनों शायद। नमकीन है। हाँ वो कचौड़ी है, ये मट्ठी। ओके चलो, ये भी ब्रेकफास्ट में यूज़ कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी तवे का तापमान बहुत गर्म है, इसे ठंडा करते हैं ऐसे प्रोफेशनल स्टाइल में। अभी जो चीला बनेगा वो थोड़ा पतला, ये छोटा बनाना। काफ़ी छोटा बनाऊंगा क्योंकि मैं वो भी खाने वाली हूँ। बहुत ही कम तेल में बन रहा है। मैं इतने में ही बनाता हूँ। और ये अगर मेरे घर में अनियन यूज़ नहीं होता है, नहीं तो अनियन से और अच्छा होता है, बट पोटैटो भी काफ़ी सही काम कर देता है। मैंने अभी इसका नया नया नाम सीखा है, इसका नाम है पेसरट्टू। साउथ इंडिया में इसको पेसरट्टू बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में शायद। थोड़ा टेस्ट करके देखो, थोड़ा बेटर। अरे मैं और नहीं खाऊंगी, मेरा एक बाइट। नहीं हो गया मेरा। ये जो पुल अप बार है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे जिम सेटअप हुआ था कभी, तो और बहुत ही जुगाड़ू जिम था। जो भी था, बट काफ़ी देखो सही था। अगर आपके आसपास जिम नहीं भी है तो आप भी कुछ जुगाड़ करके कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं ना। हाँ। आपके बॉडी के लिए। ये पुल अप बार है विच इज़ वेरी स्टडी। इस पर मैं एक पुल अप करने की कोशिश करता हूँ, बस बीन अ लॉन्ग टाइम। एक ही लगेगा अभी। वी नीड टू गेट बैक टू शेप। या वी नीड टू गेट बैक टू आवर वर्कआउट्स, आवर डाइट दैट हैज़ बीन डिस्टर्ब, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहे हैं। पहले हमारी शादी हुई तो थोड़ा लाइफ में हनीमून पीरियड चल रहा है, एंड अभी हम थोड़ा ब्रेक लेके काम पे फोकस करेंगे और वर्कआउट पे और गेटिंग बैक इन शेप पे। अच्छा, पीछे ये कुछ दिख रहा है, ये भी कुछ मशीन है। हाँ, ये 2 मशीन लगवाए थे मैंने।
तो इसका पर्पस ये भी था, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अलग अलग हाइट पे थी क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत वो कर नहीं सकता था, तो ये लैट पुल डाउन के लिए यूज़ करता था मैं। ओह, ठीक है, और यहाँ पे ये फोम रोलर भी है मेरे पे, जो लगा के मैं यहाँ पे लॉक कर देता था अपने नीज, तो वो ऊपर नहीं जाते थे। इससे मैं और कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स, इन सब के लिए ये ऊपर से भी आ जाता है, नीचे से भी आ जाता है, दोनों में ही। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और थी, ये थोड़ा मेरे को उस वक्त आइडिया नहीं था, तो ये प्लानिंग में गड़बड़ी हो गई। जैसे वो बड़े वाले स्टेशन, केबल स्टेशन होते हैं ना, इनमें दोनों साइड पुली अलग अलग साइड होती है, तो ये पुलिस ये वाली मोड़ सकती है, ये और ये अंदर वाली, एंड देन यू कैन सिंपली डू केबल फ्लाइज। वाओ, ग्रेट। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूँ, बट मैंने थोड़ी बहुत जो मैकेनिक्स की नॉलेज है, जो आईटी में भी कॉमन सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर तक जो मिली थी, ये जो भी फिजिक्स पढ़ी थी, थोड़ी बहुत जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, कोई साइंस नहीं है, बट हाँ इतना अकल आ जाती है यूज़ करते हुए। चलो, डॉबी के पास दिमाग तो बहुत है। और ये जो था, इसमें प्लेट लोड होती है। ओह, इसमें रेगुलर जिम की जो प्लेट्स होती हैं वो लोड करके यहाँ से वेट आता है, और ये इधर से हुक हो जाता है, ये जो है जैसे। तो इसके फिटनेस जर्नी के बारे में हम कभी और एक न्यू ब्लॉग बनाएंगे, जहाँ पे पता चलेगा ये दैट हैज़ बीन किसने- इंटरेस्टिंग। हाँ, क्या किया और है। ये मैं अष्टांग योग भी करता था उस टाइम पे, तो ये उसके लिए सेटअप था। सही। तो यहाँ पे वो रोप्स लेके कई सारी चीज़ें हैं, उसके कुछ फोटोज़ हैं, वो मैं लगा दूंगा मेरे पुराने। उस टाइम में मोटा भी था, मेरे बाल भी सर पे कम थे, बाल मतलब क्वालिटी ख़राब नहीं थी, बट मैं छोटे रखता था तब। और ये जो है, ये एक लगवाया था मैंने बैटल रोप के लिए, तो जो यहाँ से, फंक्शनल ट्रेनिंग होती है वो। हाँ, तो मैंने काफ़ी कुछ सेटअप किया था। हाँ। ये एक योगा चेयर इनिशियली बनवाई थी मैंने, क्योंकि ये अष्टांगा योग करता था मैं अंडर सुपरविजन, तो उसके लिए मैंने पहले बनवाई थी, बट ये फालतू की बहुत महंगी पड़ी, रेडीमेड मार्केट से ज़्यादा अच्छी बन जाती है। दिस इज समथिंग आई एम गोना डिस्कार्ड इवेंचुअली। ये रूफ भी काफ़ी और सुंदर है। ये जो है, यहाँ बंदर नहीं होते तो हम इसे टेरेस गार्डन में कन्वर्ट करते, बट पॉसिबल नहीं है। और ये वो हाँ, है, ये भी वेल्ड करवाया था रेगुलर, सब सस्ती जुगाड़ थी पर काम करी थी। सही है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे बंदर बहुत है, बंदर आ जाते हैं कभी कभार। ही इज़ वेरी एक्साइटेड विद हिज जिम इक्विपमेंट्स। यहाँ से उसने जर्नी शुरू करी थी अपनी फिटनेस की। थोड़ा बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ, पीछे का पे चल रहा हरियाली है अभी भी। हाँ, दिस इज समथिंग यू वांटेड टू बाय बट ले नहीं पाए, बिकॉज इट वाज नॉट फॉर सेल। हर चीज़ नहीं बिकती है। राइट। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं आप लोगों को। ये हमारा एक कैबिनेट जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है। भाई तो साहब, हमारे घर में सब लोग काइंड ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उन्हें पता है कि ये प्रॉब्लम है, ये दवाई ले लेनी चाहिए, देखो, एंड वी ट्रस्ट होम्योपैथी, और काम भी करती है, इफेक्टिव भी है मेरे लिए। तो मतलब तो- ये एक फुल फ्लेजेड क्लिनिक है, क्लिनिक है। फार्मेसी है, फार्मेसी। सो दिस इज स्टोरेज ड्रॉअर, राइट? हाँ, स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम स्टोर करते हैं। सीढ़ी भी दिख रहा है, एक लैडर। हाँ, एक लैडर स्टूल है, और ऊपर एक टेरेस भी है, वो भी दिखाई देते हैं आपको। हाँ, कमिंग। अभी धूप बहुत ज़्यादा है, थोड़ा देख के आना नीचे। दिस इज अनदर टेरेस। और यहाँ से नीचे वाला टेरेस भी दिखता है। यहाँ बंदरों का बहुत खौफ है, हम लोग यूजुअली नहीं आ पाते। वृंदावन में तो बंदर बहुत है। अब यहाँ पे कोई आ रहे हो, वैसे मैं चश्मा सामने पहन के ये मेरी ऊपर आ मौसी गई का हूँ, घर है। बट चश्मा पहन के नहीं आना है यहाँ पे, क्योंकि ये चश्मा सबसे पहले अटैक करते हैं। सामने ये मेरी मौसी का घर है, ओह नाइस। और ये उनका टेरेस है, ये भी काफ़ी सही है। और वो वाला भी डायगनली अपोजिट भी एक मौसी का घर है। तो 3-4 मौसियाँ यहीं पे रहते हैं, तीन मामा भी मौसी, रहते हैं। हाँ, मामा थोड़ा 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, और एक और मौसी रहती हैं, वो 3 किलोमीटर दूर रहती हैं। तो काफ़ी फैमिली मेम्बर्स हमारे वृंदावन में ही है, हम लोग का ओरिजिन वृंदावन से ही है। दिस इज़ द स्टडी टेबल, जहाँ पे फ़िलहाल हमारे कुछ कंटेंट क्रिएशन के टूल्स रखे हुए हैं। एंड दिस इज़ अ गेमिंग चेयर, एंड दिस इज़ द रूम, बेडरूम upstairs where we are staying right now. So this is the wardrobe and this is the bed. अभी ये अपने ऑफिस का काम करने के लिए बैठी है, और बीच बीच में ये फ़ोन का ब्रेक भी लेती है।
तो अभी हम दोनों के ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा काम कर लेंगे। और ये है बुक शेल्फ। लुक एट द बुक्स। और कुछ ओवरव्यू देना चाहोगे इन बुक्स का? इनमें से ज़्यादा बुक्स के बारे में तो बात नहीं करूँगा मैं, बट एक आध दो बुक्स के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट बुक दैट आई लाइक टू टॉक अबाउट इज द गोल। तो दिस बुक is kind of like a novel, written like a novel. It's a novel actually, and it's a management novel. And it introduces the concept of the theory of constraints. और ये बताता है कि कौन सी चीज़ मतलब कभी प्लांट में बॉटलनेक बन सकती है। इसी बुक का आइडिया यूज़ करके दो बहुत फेमस बुक लिखी गई है, द फीनिक्स प्रोजेक्ट एंड द यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट। फीनिक्स प्रोजेक्ट जो है वो डेवॉप्स नॉवल है और यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट एक डेवलपमेंट नॉवल है, एंड दे आर ग्रेट। मैंने वो दोनों भी पढ़ी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में बात नहीं करूँगा अभी, फिर कभी करेंगे। देन आई हैव दिस बुक। ये मेरी खो गई थी तो मैंने दोबारा मंगाई, बट फिर पढ़ी नहीं थी, जो कि अभी रिसेंटली अमृता ने पुणे में भी ऑर्डर करी है। दिस इज़ 1984, रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। और बिग बॉस अगर आपने देखा है तो इट्स काइंड ऑफ इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस नॉवल। ओके, फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इफ़ यू एवर वांट टू गेट इनटू द बिजनेस और सम पढ़नी ही चाहिए, इज दिस बुक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। It talks about how when you are planning to start a business, you should look for the blue ocean where there are not so many people and abundance is there. It talks about two oceans, basically the red ocean and the blue ocean. Blue ocean is something that you should be looking for. It's a great book for entrepreneurs. Then I have few novels. और ये book is one of the books जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, but मुझे पढ़नी है. It's written by Reid Hoffman. Another novel that I want to show you. Many people have watched the movie, but लोगों ने ये book नहीं पढ़ी है. And reading this was like the most difficult task for me because it's written in a very different language. जिसमें अगर आपने फॉरेस्ट गंप मूवी देखी है तो जैसे वो प्रोनाउंस करता है वैसे इसमें स्पेलिंग्स लिखी गई हैं, एंड कैन बी प्रीटी कंफ्यूजिंग। इस पर एक बहुत घटिया बॉलीवुड ने भी बनाई थी मूवी, विच वाज लाल सिंह चड्ढा, जो किसी को नहीं देखनी चाहिए बिकॉज फॉरेस्ट गंप इज लाइक एन आइकॉनिक मूवी। और लाल सिंह चड्ढा मतलब मैंने नहीं देखी है, बट देख के समझ, जितना मैंने उसके ट्रेलर्स देखे तो उसी से समझ में आ गया था। मैंने देखा है, इट मेड नो सेंस टू मी। काफी लंबी मूवी थी। ठीक है, हाँ, वन ये रस्टी रन्स अवे बाय रस्किन बॉन्ड। तो बचपन से मैं रस्किन बॉन्ड का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। उनकी स्टोरीज बहुत फैसिनेटिंग रही हैं, एंड रस्टी, इफ़ यू नो रस्किन बॉन्ड, हैज़ बीन अ सेंट्रल कैरेक्टर इन मैनी ऑफ द नॉवेल्स, एंड इट्स अ ग्रेट बुक अगेन, बट चाइल्ड लिटरेचर ऑफ कोर्स। सो आई सी दिस सिल्विया डे, ये वाला बेयर टू यू, ये मेरे पास है। 50 Shades Freed मेरे पास ट्रायोलॉजी है इसका। बट डू यू हैव ग्रे? नहीं, ये कुछ अलग है। ये क्या है कि इसमें जो नरेटर है इज एनास्टेसिया स्टील, इसका नरेटर इज क्रिश्चियन ग्रे, सो दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिश्चियन ग्रे। तो ये मैंने भी नहीं पढ़ी है, बट दिस वाज इन माय लिस्ट। ग्रेट। हाँ, इसलिए चेतन भगत भी है इसके पास। हाँ, चेतन भगत है मेरे पास भी है। द गर्ल इन रूम 105। किसी ने मुझे बोला था तेरी स्टोरी है, बट मेरी स्टोरी नहीं थी ये। ओह माय गॉड, राज की बात। हाँ। तो ये है तुम्हारा ड्राइंग रूम, बैठक खाना। देखो यहाँ पे भी भगवान का फोटो है, ये राधा रमन का। तो ये राधा रमन जी की पेंटिंग है एक्चुअली, मतलब ये पेंटिंग नहीं है, बट ये किसी ने पेंटिंग करी थी जिसकी बाद में फ़ोटोज़ जनरेट कर दी गई है बड़े बड़े। तो ये इट्स वन ऑफ द पेंटिंग्स, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है ये, जो ओरिजिनल पेंटिंग है। इट्स लाइक एज नेचुरल एज राधा रमन जी एक्चुअली इज़। ये हमारे यहाँ एक बंगाली कारपेंटर था, हु वाज एन आर्टिस्ट, तो उन्होंने ये पूरा डिज़ाइन किया है। मामा के जाके देखोगे तो नक्काशी करी है बहुत ही सुंदर फर्नीचर में, सेम कारपेंटर ने, उसका नाम था अधीर घोष। दिस इज द किचन, जहाँ अभी हम लोग चाय बनाएंगे। ये है क्रॉकरी शेल्फ डिस्प्ले पे,
यहाँ भी किया जा सकता है थोड़ा, बट अभी इन लोगों ने ऐसे बॉक्सेस रख रखे हैं। दिस इज़ द पेंट्री। यहाँ पे सब दाल मसाले चावल, ये बहुत etc., अच्छी जगह है। etc. हाँ, या इसकी groceries यूटिलिटी रख- बहुत अच्छी है store करने काफ़ी, की। और थोड़ा फैंसी है ये। हाँ, ठीक है, ये सिंपल यहाँ पे हम लोगों की और कुछ चीज़ें Storage। स्टोरेज है। ये सब पूरा स्टोरेज है ऊपर नीचे। किचन काफ़ी स्पेशियस है ना। यहाँ पे चाहे यूट्यूब का कोई वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट, यहाँ पे कुकिंग शो रिकॉर्ड हो सकता है। हाँ। इतनी है ये। और चाहे तो यहाँ पे डांस भी कर सकते हैं, क्यों बहुत जगह है यहाँ पे। काफ़ी स्पेस हो किचन में, तो ये इसको मॉड्यूलर ऐसे बनाया जा सकता है। ये दूध पास्चराइज दूध नहीं है, ये डायरेक्ट आता है डेयरी से, और Fresh इसीलिए milk। उसमें इतना सारा मलाई है। इस मलाई का बाद में घी निकल जाता है। बहुत मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, मलाई से घी निकालते हैं, घर पे दही जमाते हैं। हम तो रेडीमेड बाई कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं सब। ये बन गई चाय, और हमारी चाय है विदाउट शुगर, और 2 कप विद शुगर बन रहा है। मैं तो वैसे लिकर टी पीती हूँ, लेकिन अभी मैं जनरली ये दूध चाय पी रही हूँ, बट बिना शक्कर के। तेरा जवाब। अरे ठीक है, सुनो। ये तो रिकॉर्ड होगा। ऑटो आता था बेसिकली, हम लोग जाते थे। अब कभी कभार क्या होता था, वीकेंड पे पर्टिकुलरली मंडे को, मतलब वीकेंड के बाद, इन लोगों के हाथ में चॉकलेट होती थी। एक बार मैंने देखा मैं खा रहे हैं अकेले, मेरा मन कर रहा था, मैं बैठा रहा, तो अच्छा नहीं लग अगले मंडे फिर आ नहीं अगले मंडे फिर आ गई। मैं कहा अगली बार से 3 लेके आना। अब क्या है, मैं हंस के बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। मैं वो क्या है, मैं बोलता मजाक में ही हूँ, पर मैं डेड सीरियस होके बोलता हूँ। मैंने कहा 2 क्यों लेके आते हो, अगले हफ्ते से 3 लेके आना। तो बस इतना बोल दिया। इन्होंने तब ऑफर कर दिया, नहीं अभी खा लो। अब अगले संडे कुछ तो हुआ, मामी गई होगी, मामी ने सोचा होगा ले लेते बच्चों के लिए चॉकलेट, ले रही थी, दोनों रो पड़े, लो तो 3 लेना, नहीं तो मत लेना। सुबह भैया बहुत डांटते हैं, ये वो है। ये ग्रुप में शेयर होना चाहिए अब, तलाश बंदे वाले ग्रुप पे। ठीक है, तो ये डरते थे थोड़ा, और थोड़ा मैं चिल्ला भी देता था कुछ तो। मैं था 7th में, ये थी UKG में शायद। ठीक है, कुछ तो ऐसा ही था। ठीक है, ये जस्ट आया था नर्सरी में।